हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल बागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, जो हमारे नए साथी हमारे YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं दोस्तों, जिससे आप लोगों को हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख संगठन। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो संगठन है, बहुत सारे संगठन है, कई संगठन है। तो उन सभी संगठन का एक वीडियो में अध्ययन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे वीडियो बहुत बड़ी बन जा रही है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को जो विश्व के प्रमुख संगठन हैं, इस पर जो है 2-3 एक वीडियो बना के भेजूंगा। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं दोस्तों यूएनओ की बात। दोस्तों, यह ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे वो स्कूली स्टूडेंट्स हों, बात समझ रहे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स हों, बात समझ रहे हैं, सब जगह इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान पूर्वक इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखना है और जो महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों को नोट डाउन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यूएनओ की बात। ठीक है, यूएनओ अगर इसका पूरा नाम कहते हैं हम, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945, अक्टूबर 24, 1945 को इसकी स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग में थोड़ा बहुत इसका इतिहास आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र शब्द का जो सर्वप्रथम उपयोग किया था या जो उपयोग में लाया गया, वह अमेरिका के उस समय यानी 1945 के आसपास जो उनके राष्ट्रपति थे, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनके द्वारा यह नाम सुझाया गया सर्वप्रथम। ठीक है, तो आपने याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 को इस संगठन की स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र जो इस संघ का नाम रखा गया, किसने रखा? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नाम रखा वो कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। दोस्तों, अब यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना, इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका का एक भव्य नगर है। कौन? न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में ही जो है दोस्तों इसका क्या है? मुख्यालय है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्य देशों की अगर हम बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की जिस समय स्थापना हुई दोस्तों, यानी यूएनओ की जिस समय स्थापना हुई, तो सदस्य राष्ट्रों की संख्या 51 थी। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कुल सदस्य देश हैं दोस्तों, वह 193, 193 देश हैं। कितने? 193 देश। ठीक है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है और जो 193वां देश है, 193 जो देश है दोस्तों, वह कौन है? दक्षिणी सूडान। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? जुबा। तो आपने याद रखना है इसका अंतिम सदस्य कौन है। 193वां सदस्य कौन सा है? तो वह दक्षिण सूडान है और उसकी राजधानी कहाँ है? जुबा। ठीक है, और दक्षिण सूडान जो है दोस्तों, वह अफ्रीका महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। अब हम बात करते हैं जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसकी जो भाषा है, देखो जो वर्किंग लैंग्वेज है, कार्य करने की जो भाषा है दोस्तों, वह दो है, एक इंग्लिश है और एक फ्रेंच है।
अंग्रेजी और फ्रांसीसी। और बाकी 4 भाषाएं ऐसी हैं जिनको यूएनओ के द्वारा मान्यता दी गई है। कौन कौन से हैं वो? रशियन है, अरेबियन है, चाइनीज है, स्पेनिश है। बात समझ रहे? तो ये मैंने आपको यूएनए के बारे में थोड़ा बहुत इतिहास बता दिया। दोस्तों, इसके अतिरिक्त इस संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 महत्वपूर्ण अंग हैं। उन अंगों के बारे में डिटेल से मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें डिटेल से बताऊंगा। जो 6 अंग है दोस्तों, उसमें महासभा, बात समझ रहे हैं क्या है महासभा? बिल्कुल लिख रखा है मैंने। सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, और प्रन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, बात समझ रहे, जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट कहते हैं, बात समझ रहे हो। और जो लास्ट है दोस्तों, वो आपका क्या है? सचिवालय है। क्या है? सचिवालय है। दोस्तों, अब याद रखना, जो महासभा है इसको विश्व का लघु संसद कहा जाता है, बात समझ रहे, विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। और जो सुरक्षा परिषद है दोस्तों, इसको जो है पुलिसमैन कहा जाता है, विश्व का पुलिसमैन, बात समझ रहे हैं। बाकी इसके बारे में हम बहुत सारे डिटेल से बाद में आपको बताएंगे। जो सुरक्षा परिषद है, इसमें जो सदस्य हैं, 5 सदस्य स्थायी हैं और बाकी 10 सदस्य जो होते हैं अस्थायी होते हैं। जो स्थायी सदस्य हैं दोस्तों, याद रखना, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, ये 5 सदस्य जो है वो परमानेंट इसके जो है मेंबर्स। किसके? इस सुरक्षा परिषद की, जिसको हमने क्या कहा? विश्व की पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इन देशों को जो है, जो 5 स्थायी देश हैं दोस्तों, इनको वीटो शक्ति प्राप्त होती है, बात समझ रहे हैं। अब ये वीटो शक्ति क्या होती है, वीटो पावर क्या होती है, इसके बारे में आपको डिटेल से फिर बाद में बताऊंगा। अब दोस्तों देखिए, यूएनए के बारे में मैंने क्या क्या लिखा है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा इस संयुक्त राष्ट्र का नामकरण किया गया, बात समझ रहे हो। इस संस्था के कुल सदस्य संख्या 193 है। कितने हैं? 193 हैं। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, वह न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण शहर है। और दोस्तों, इसकी जो भाषा है, ये अंग्रेजी और फ्रेंच जो है दोस्तों, याद रखना, ये जो है कार्यकारी भाषा है। कौन सी है? कार्य करने वाली भाषा। ठीक है, जो कार्य होती है ये 2 लैंग्वेज में होती है। और जो अदर लैंग्वेज है दोस्तों, चाइनीज है, रशियन है, और आपका अरेबियन है, और स्पेनिश है। अरबी और स्पेनिश है दोस्तों। ये 4 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। ठीक है, कुल 6 भाषाएं हैं इसके द्वारा मान्यता प्राप्त, जिसमें से 2 भाषाओं में जो है कार्यकारी भाषा का दर्जा प्राप्त है, 2 भाषाओं को। ठीक है, कौन कौन से? अंग्रेजी और फ्रेंच को। ठीक है, और दोस्तों इसके जो अंग हैं, बात समझ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है दोस्तों, महासभा, इसको मैंने कह दिया विश्व का लघु संसद भी कहते हैं। सुरक्षा परिषद, इसको दुनिया का पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, 1 2 3 4, और ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 5, सचिवालय 6 इसके महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, अब इसमें से याद रखना बच्चों, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद और सचिवालय, ये जो 5 अंग हैं, इनका जो मुख्यालय है वह तो आपका न्यूयॉर्क में ही है, न्यूयॉर्क शहर में, बात समझ रहे हैं। और जो एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका जो मुख्यालय है वह हेग में है। ठीक है, नीदरलैंड में है हेग। ठीक है, और बाकी 5 अंगों का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो न्यूयॉर्क शहर में है। तो जो दूसरा महत्वपूर्ण संगठन मैंने ले रखा है वो है आपका शार्क। शार्क का पूरा नाम अगर हम हिंदी में कहें, इसको दक्षेश भी कहा जाता है, शार्क भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है हिंदी में। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं दोस्तों, तो साउथ एशियन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन, देखो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बात समझ रहे हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, इस संगठन का जो
उद्देश्य था दोस्तों, वह क्या था, आपसी व्यापार को बढ़ाना। ठीक है, एक दूसरे देशों की क्या करना, साझेदारी बढ़ाना एक दूसरे देशों के साथ। ठीक है, और इसके अलावा व्यापार बढ़ाने के साथ साथ शांति स्थापित करना भी है। ठीक है, इसके जो सदस्य राष्ट्रों की संख्या है दोस्तों सार्क की, वह 8 सदस्य है। पहले जिस समय इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को, कब, देखो 8 दिसंबर 1985 को जब इसकी स्थापना होती है दोस्तों, कहाँ हुई थी स्थापना, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है, सार्क का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है दोस्तों, वह नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो जिस समय इसकी स्थापना होती है उस समय सदस्य राष्ट्रों की संख्या 7 थी। कितने, 7। अफगानिस्तान उस समय इसमें शामिल नहीं था दोस्तों। जिस समय सार्क की स्थापना होती है, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को जिस समय सार्क की स्थापना होती है, उस समय इसके जो सदस्य राष्ट्र थे दोस्तों, भारत था, पाकिस्तान था, नेपाल था, भूटान था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था और मालदीव था। ठीक है, यानी 7 देश इसके क्या थे उस समय सदस्य थे। लेकिन अप्रैल 2007 में दोस्तों बांग्लादेश को नहीं, अफगानिस्तान को, गलत खिलाऊंगा यार ये, दोस्तों जो सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 में, तो उस समय सदस्य राष्ट्रों की संख्या 7 थी। अफगानिस्तान उस समय शामिल नहीं था। ठीक है, बाद में अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान को इस संगठन में शामिल कर लिया गया। तो वर्तमान में जो सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या है वह 8 है। ठीक है, कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3 हो गई, नेपाल, भूटान 5, बांग्लादेश 6, श्रीलंका 7 और मालदीव 8। यानी यहाँ पर लिखा है दोस्तों सार्क के जो सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, सार्क का जो मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, और जबकि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपने नोट डाउन करना है। जो तीसरा महत्वपूर्ण संगठन है वो मैंने यहाँ पर ले रखा है आसियान को। ठीक है, आसियान, इसका जो पूरा नाम है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी, ठीक है, इसकी जो स्थापना है दोस्तों कब होती है, इसकी स्थापना 1967, देखो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, 8 अगस्त 1967 को, अगस्त 8 1967। ठीक है, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती है। किसकी, आसियान की। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, हेडक्वार्टर, वो कहाँ है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कहाँ है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। देखो डाल रखा होगा मैंने, मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में। इसका मुख्यालय किसका, आसियान का। हालांकि जो आसियान की स्थापना थी दोस्तों वो थाईलैंड की राजधानी जो है, बात समझ रहे हैं, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, बैंकॉक। तो बैंकॉक में इसकी जो है स्थापना हुई थी, बैंकॉक में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। और दोस्तों याद रखना आसियान में कुल सदस्य राष्ट्रों की जो संख्या है वह 10 है। ठीक है, कितने हैं, 10 है। भारत जो है इस संगठन का सदस्य नहीं है। 24 अगस्त 1996, ठीक है, 24 अगस्त 1996 को भारत को जो है पूर्ण संवाद सहयोगी, ठीक है, पूर्ण संवाद सहभागी बना दिया गया इस संगठन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और रूस और चीन को भी जो है पूर्ण संवाद सहयोगी बनाया गया इस संगठन के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ओपेक। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ओपेक का पूरा नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तेल निर्यातक देशों का समूह कहते हैं जिसको,
तेल निर्यातक देशों का संगठन। ठीक है, देखो ओपेक को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तेल निर्यातक देशों का संगठन। दोस्तों इस संगठन की जो स्थापना है वो 1960 में होती है, 1960 में होती है। कहाँ होती है? इराक की राजधानी बगदाद में। कहाँ होती है? इराक की राजधानी बगदाद में होती है। ठीक है, इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। बगदाद में जो है इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ठीक है, तो वियना में इसका क्या है? मुख्यालय। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका क्या है? मुख्यालय। किसका? ओपेक का। ठीक है, 1960 में इसकी स्थापना होती है, 1960 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो स्थापना होती है वो कहाँ होती है? इराक की राजधानी बगदाद में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। वियना में इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों जो ओपेक है इसमें जो सदस्य राष्ट्रों की संख्या है वर्तमान में वह 13 है। कितनी है? सदस्य देश कितने हैं? 13। कौन कौन से? दोस्तों इस संगठन में अफ्रीका महाद्वीप से, अरब प्रायद्वीप से और दक्षिण अमेरिकी, ठीक है, महाद्वीप से देश आते हैं। कौन कौन से हैं? अल्जीरिया अफ्रीकी महादेश है, अंगोला अफ्रीका महाद्वीप में है, कांगो अफ्रीका महाद्वीप में है, इक्वेडोर ये आपका दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। गिनी अफ्रीका महाद्वीप में है, गैबोन अफ्रीका महाद्वीप में है। हालांकि वर्तमान में जो है गैबोन ने इस संगठन से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, इस संगठन से अलग हो गया। कौन? गैबोन। लीबिया अफ्रीका महाद्वीप में है, नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में है, सऊदी अरब, देखो ये अरब कंट्री में आ गया। ठीक है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई कहते हैं जिसको हम, वेनेजुएला ये जो है दक्षिण अमेरिकी देश है। ठीक है, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी देश है। और कतर, ठीक है, 2018 में कतर भी जो है इस संगठन से अलग हो चुका है। कौन? कतर। कब? 2018 में। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ओपेक के बारे में मैंने आपको बताया था। देखो ओपेक तेल निर्यातक देशों का समूह है, 1960 में इसकी स्थापना होती है, इराक की राजधानी बगदाद में। इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है। वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और दोस्तों सदस्य देशों की संख्या 13 है, जिसमें से अंगोला, अल्जीरिया, कांगो, इक्वेडोर, गिनी, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला, कतर। गैबोन और कतर जो है अलग हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसको याद रखना है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट संगठन है। देखो नेक्स्ट संगठन क्या है? ईयू। ईयू का जो पूरा नाम है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के नाम से इसको जाना जाता है। यूरोपीय संघ कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? यूरोपीय संघ। देखो जब पहले इसकी स्थापना होती है, पहले मीन्स 1958 में जब इसकी स्थापना होती है, तो यूरोप के जो 6 इनर कंट्रीज कहलाते हैं, ठीक है, 6 इनर कंट्रीज कहलाते हैं, उनके द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के नाम से जब एक संधि होती है, रोम की संधि, बात समझ रहे हैं, तो उस समय जो है इसकी स्थापना की जाती है यूरोपीय आर्थिक समुदाय के नाम से। ठीक है, 1958 में। ठीक है, लेकिन बाद में 1993 में इस संगठन का नाम चेंज कर दिया जाता है और इसका नाम क्या पड़ जाता है? यूरोपियन यूनियन कहलाता है। बात समझ रहे हो? यूरोपीय संघ। अब वर्तमान में याद रखना दोस्तों, ईयू, देखो इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स में इसकी क्या है? राजधानी है। 1 नवंबर 1993 में इसकी स्थापना होती है। बात समझ रहे हैं? जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 6 इनर कंट्रीज थे दोस्तों, बात समझ रहे हैं, उनके द्वारा
सबसे पहले 1958 में क्या होता है, देखो 1 जनवरी 1958 को इनर सिक्स कौन कौन से देश थे, वो फ्रांस है, बात समझ रहे, फ्रांस, जर्मनी है, इटली है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है। इन देशों के द्वारा जो है 1 2 3 4 5 6 देशों के द्वारा जो है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की जाती है। लेकिन बाद में 1 नवंबर 1993 में जो है इस संगठन का नाम परिवर्तित कर दिया जाता है और जिसका नाम क्या पड़ जाता है, यूरोपियन यूनियन। बात समझ रहे हो, यूरोपीय संघ के नाम से ये जाना जाता है। बात समझ रहे हैं। और मास्ट्रिच जो कि नीदरलैंड का एक शहर है दोस्तों, वहाँ जो है इसकी स्थापना होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है, जो अगला टॉपिक मैंने ले रखा है वो है एशियाई विकास बैंक। एशियाई बैंक विकास बैंक की जो स्थापना है दोस्तों, एडीबी की जो स्थापना है वो 1966 में होती है, 1966 में, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ठीक है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में होती है और थाईलैंड फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला। मनीला में इसका जो है मुख्यालय है, ठीक है। सदस्य राष्ट्रों की संख्या 67, ठीक है, कितनी है, 67 है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो काम है एशियाई विकास बैंक का क्योंकि बैंक क्या करता है, लेन देन करता है, तो सदस्य राष्ट्रों को क्या देता होगा, कर्ज देता होगा, ठीक है। जो सदस्य देश हैं उनको जो है आर्थिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है, आर्थिक सहायता, जिससे जो देश आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो अपने विकास गति को बढ़ा सके, ठीक है, उस देश का विकास हो सके। तो इसका उद्देश्य वही है, क्या, सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एशियाई विकास बैंक की अगर हम बात करते हैं, इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय हैं, टोक्यो, फ्रैंकफर्ट, ठीक है, और वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय हैं, कहाँ कहाँ, जापान की राजधानी टोक्यो में, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का महत्वपूर्ण है शहर, और वाशिंगटन डीसी यूएसए का महत्वपूर्ण, ठीक है, राजधानी भी है यूएसए की। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्रिक्स की। देखो 2009 में जब इसकी स्थापना होती है तब इसका नाम ब्रिक होता है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ठीक है। 4 सदस्यों के द्वारा यानी 4 सदस्य राष्ट्रों के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 2009 में। लेकिन 2010 में जब ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में इसका सम्मेलन होता है तो वहां पर जो है साउथ अफ्रीका को, ठीक है, यानी दक्षिण अफ्रीका को सदस्य बनाने पर सहमति बनती है। तब इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, ब्रिक्स से ब्रिक्स पड़ गया, ठीक है। 15 अप्रैल 2010 को दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। तब इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। प्रारंभ में इसका नाम ब्रिक था, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक BRICS, ठीक है। ब्रिक्स पहले जो था ब्रिक के नाम से जाना जाता था। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ठीक है। इन 4 देशों के द्वारा जो है यह संगठन बनाया जाता है। 2010 में 15 अप्रैल 2010 में इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका को यानी साउथ अफ्रीका को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, ठीक है। तब इसका नाम क्या पड़ जाता है दोस्तों, ब्रिक्स से ब्रिक्स हो जाता है, BRICS हो जाता है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब देखो दोस्तों याद रखना 2014 में ब्रिक्स विकास बैंक बनाने पर सहमति बनी सदस्य राष्ट्रों के द्वारा, जो 5 सदस्य हैं, ठीक है। BRICS जो 5 सदस्य देश हैं दोस्तों, उनके द्वारा ब्रिक्स विकास बैंक बनाने पर सहमति बनी। चीन का एक महत्वपूर्ण शहर संघाई पर बनाने पर इसकी सहमति हुई है। सुरक्षा, शांति, विकास, सहयोग बढ़ाना, ये इसका प्रमुख क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग फर्स्ट से लेके लास्ट तक इस वीडियो को अवश्य देखें। इस वीडियो को देखने के बाद
आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बागनाथ।